एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इलास्टिक मॉडुली। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलास्टिक मॉडुली का बेसिक कॉन्सेप्ट। जब भी किसी मटेरियल पर लोड लगाया जाता है तो मटेरियल डिफॉर्म होता है। अगर ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो लोड हटाने पर मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप वापस ले लेता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। इलास्टिक मॉडुली बेसिकली मटेरियल की स्टिफनेस बताता है। इलास्टिक मॉडुली के 4 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है यंग मॉडुलस, फिर नेक्स्ट बाल्क मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो। इन सब का एप्लीकेशन अलग अलग टाइप के लोडिंग में होता है। सबसे पहले बात करते हैं यंग मॉडुलस की। यंग मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। इसका फॉर्मूला है E = नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मॉडुलस टेंशन और कंप्रेशन दोनों केसेस में अप्लाई होता है। यंग मॉडुलस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। याद रखिएगा, हायर यंग मॉडुलस का मतलब मटेरियल ज़्यादा स्टिफ है। अब आते हैं बाल्क मॉडुलस पर। बाल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। बाल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये मॉडुलस मेनली वॉल्यूम चेंज से रिलेटेड होता है। फ्लूइड्स और प्रेशर वेसल के क्वेश्चन में बहुत यूज़ होता है। बाल्क मॉडुलस बताता है कि मटेरियल वॉल्यूम चेंज को कितना रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। ये होता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो। इसका फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। ये टॉर्सन और शेयर लोडिंग के केसेस में अप्लाई होता है। इसका प्रैक्टिकल यूज होता है शाफ्ट डिज़ाइन में। यूनिट यहाँ भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं पॉइजन रेशियो की। पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। इसका फॉर्मूला है μ = लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिलेशंस दिए गए हैं। ये रिलेशन सिर्फ आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मटेरियल्स के लिए वैलिड होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशंस याद रखिए। E = 2G 1 + μ। फिर नेक्स्ट है E = थ्राइस K 1 - 2 μ। फिर नेक्स्ट K = 2G 1 + μ डिवाइडेड बाय 3 1 - 2 μ। फिर नेक्स्ट है μ = E डिवाइडेड बाय 2G - 1। एग्जाम में अगर कोई 2 कॉन्स्टेंट्स दिए हो तो बाकी सब निकाले जा सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देखते हैं। स्टील का है 0.3, फिर कंक्रीट का 0.15 और रबर का 0.5। याद रखिए, रबर नियरली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है, इसीलिए इसका पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है यंग मॉडुलस इज़ द रेशियो ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मॉडुलस इज मैक्सिमम फॉर रबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉइजन रेशियो। रबर एक ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है, इसीलिए इसका पॉइजन रेशियो लगभग 0.5 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉल्यूम चेंज। बाल्क मॉडुलस का रिलेशन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ। इसका मतलब क्लियर है कि ये वॉल्यूम चेंज से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो इज। इसका करेक्ट आंसर होगा डायमेंशनलेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल पॉइजन रेशियो इज। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन E एंड G इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी E = 2G 1 + μ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर मॉडुलस इज मोस्ट यूजफुल इन।
इसका करेक्ट आंसर होगा शाफ्ट टॉर्शन। शियर मॉडुलस का यूज़ होता है शियर और टॉर्शन लोडिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इलास्टिक कांस्टेंट इज लीस्ट फॉर रबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यंग मॉडुलस। रबर का पॉइजन रेशियो हाई होता है, बल्क मॉडुलस भी हाई होता है, लेकिन रबर का यंग मॉडुलस बहुत कम होता है क्योंकि रबर इजीली स्ट्रेस हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इलास्टिक कांस्टेंट्स आर वैलिड अप टू। इसका करेक्ट आंसर होगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक कांस्टेंट सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होते हैं, उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।